बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों किसी फिल्म या शो नहीं बल्कि अपने पनवेल फार्म हाउस से जुड़े एक पुराने विवाद और हाई प्रोफाइल विवाद को लेकर फिर से चर्चा में है। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब ये सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ सलमान खान है तो दूसरी तरफ उनके पड़ोसी और एनआरआई केतन कक्कड़। दोनों के बीच चल रही ये कानूनी लड़ाई कई साल पुरानी है, जिसमें जमीन, रास्ता, मंदिर, सोशल मीडिया और करोड़ों रुपए तक की बातें शामिल है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केतन कक्कड़ एक रिटायर्ड एनआरआई हैं जो लंबे समय तक अमेरिका में रहे। 1990 के दशक में उन्होंने पनवेल हिल इलाके में करीब 2.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर वो अपना रिटायरमेंट होम बनाना चाहते थे। खास बात यह है कि उनकी ये जमीन सलमान खान के मशहूर अर्पिता फार्म हाउस के बिल्कुल पास थी। उस समय जमीन बेचने वाले व्यक्ति ने उनकी मुलाकात सलीम खान से भी करवाई थी। बताया जाता है कि शुरुआती कई सालों तक दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सामान्य और दोस्ताना रहे, लेकिन साल 2014 में जब केतन कक्कड़ अपनी पत्नी के साथ भारत लौटे और अपनी जमीन पर घर बनाने की योजना शुरू की, तभी धीरे धीरे विवाद की शुरुआत हुई। केतन का दावा है कि वो अपनी जमीन पर एक छोटा सा घर और एक आश्रम बनाना चाहते थे जहां वो ध्यान कर सके, साथ ही पास में मौजूद गणपति मंदिर में भी समय बिताना चाहते थे। लेकिन साल 2019 के आसपास हालात अचानक बदल गए। केतन कक्कड़ ने आरोप लगाया कि सलमान खान के परिवार की वजह से उनकी जमीन तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी तक जाने वाली सड़क रोक दी गई, बिजली कनेक्शन काट दिया गया और यहां तक कि उनका घर और गणपति मंदिर भी तोड़ दिया गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि सलमान खान के फार्म हाउस का एक बड़ा लोहे का गेट उनकी जमीन पर बना हुआ है। हालांकि सलमान खान और उनकी लीगल टीम ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सलमान के वकीलों का कहना है कि केतन जिस जमीन पर दावा कर रहे हैं उसका आवंटन महाराष्ट्र वन विभाग पहले ही रद्द कर चुका है। उनका कहना है कि केतन ने फार्म हाउस के आसपास जमीन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने उस सौदे को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सलमान खान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब साल 2022 में केतन कक्कड़ ने सलमान खान को करीब 295 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस और पोस्ट डालना शुरू कर दिया। इन वीडियोस में उन्होंने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ पोस्ट में उन्होंने सलमान की तुलना बाबर और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक शासकों से भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया है कि सलमान के फार्म हाउस पर गैर कानूनी गतिविधियां भी होती हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनके ये वीडियोस तेजी से वायरल हुए और लाखों लोगों ने इन्हें देखा। लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया। सलमान ने केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका कहना था कि केतन के पोस्ट न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं शुरुआत में सिविल कोर्ट ने सलमान खान की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने केतन को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोकने की अपील की थी। इसके बाद सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले में 11 जून 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केतन कक्कड़ से सीधा सवाल पूछा कि जब मामला पहले से अदालत में विचाराधीन है तो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट और वीडियो डालने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने केतन कक्कड़ को निर्देश दिया है कि वो इस विवाद से जुड़े सभी पोस्ट और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तुरंत हटा दे। फिलहाल हाई कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, यानी ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें फिर अदालत के सामने रखेंगे। यानी एक तरफ सलमान खान का मशहूर पनवेल फार्म हाउस है तो दूसरी तरफ उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के गंभीर आरोप। जमीन से शुरू हुआ यह विवाद अब करोड़ों के दावे, सोशल मीडिया पर वार और हाई कोर्ट की सुनवाई तक पहुंच चुका है। और अब सबकी निगाहें 6 जुलाई पर टिकी हुई हैं, जब अदालत इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे कदम तय करेगा।